जहन्नमी कुत्ता मरदूर, उसकी वजह क्या है? उसकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई? उसकी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई? अगर तुम फजर में आ जाते, अगर जोहर में मस्जिदें भर देते, लाखों की तादाद में मुरादाबाद की ईदगाह की तरह अगर मस्जिदों को भर देते, तो यती नरसिंहानंद जैसा जहन्नमी कुत्ता क्या कोई माई का लाल पैदा ना होता, क्योंकि हमारे हाथों में अल्लाह का कुरान होता, सजदों में अल्लाह का सजदा होता। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं जी, कहां से इज्जत होगी? जब तूने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं रखा तो क्या अहमद रजा मंजरी आके रखेगा? जी, जब तूने अपनी बहन को पर्दा नहीं सिखाया तो क्या मैं बरेली से आकर पर्दा सिखाऊंगा? तेरे घर में इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने सर का दुपट्टा उतार कर गले में डाला था। जी, तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन, इस बच्चे को हटाओ पहले, इसको हटाओ, नीचे करो इसको। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने जीन्स की पैंट पहनी थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था तेरी बहन ने मिनी स्कर्ट पहनी थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने अपनी जुल्फों को खोलकर गलियों के चक्कर लगाए थे। उसी दिन तू अपनी बहन से कह देता, ए मेरी बहन, ये तेरी जुल्फें बाजार में दिखाने के लिए नहीं, फातिमा के सदके में पर्दा करके शौहर को दिखाने के लिए है। जुल्फें छुपाना तेरा काम है, जन्नत दिलाना फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारी शान साहब कहाँ गई हमारी? जी जी, कहाँ गई नौजवानों? हमारी इज्जत का जनाजा हमने खुद निकाला है जी। अपनी आबरू की धज्जियां हमने खुद उड़ाई हैं जी। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, बेशक बेशक, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। फिर कहूंगा न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। 313 थे, कितने थे? काउंट करो कितने थे? बोलो। हजारों पे कामयाब हुए। तलवारें थी नहीं, बर्शी थी नहीं, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता कि सहाबा के पास तलवारें हो जी। वो तो खाली हाथ थे, निहत्ते थे, कमजोर थे, फाका कश थे, जफा कश थे, भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन निडर होकर अल्लाह की बारगाह में चले जाते। गए बदर के मैदान में, मुस्तफा ने सर को रखा सजदे में, कहा मौला बता तेरा फैसला क्या है जी। तो आसमान के रब ने कहा, मेरे महबूब, मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की कसम, जोर से बोलो, मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की कसम, आज मैं तुझसे बदर के मैदान में वादा करता हूं जी। जोर से बोलो, मुरादाबाद वालों जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पीतल नगरी में रहने वालों जोर से बोलो। अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, जा मैं वादा करता हूं, जब तक तेरा उम्मती सजदे में रो रो कर मुझे राजी करेगा, जब तक तेरा उम्मती सजदे में रोएगा, जब तेरा उम्मती सजदों में रोएगा, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं फरिश्तों में कहूंगा कि मैंने दुनिया की हुकूमत का ताज इन्हें अता फरमाया। लेकिन वाहरे मुसलमानों, तुमने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज कदम कदम पे तुम्हें परेशानियां। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था वो जमाना करीब आएगा जब तुम्हें मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी? आज वो जमाना करीब आ गया। तुम चाहो मस्जिदों में जाओ तो मस्जिदों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। हजारों मस्जिदें बेलडोजर के जरिए शहीद कर दी गईं, जेसीबी के जरिए जमीन दोस्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार कौन है? तो सुनो, मौलाना शान साहब, ये हदीस का जुमला सुनना, पूरे तेवर के साथ सैयद साहब बोलूंगा। मस्जिदें उन्होंने तोड़ी हैं, मस्जिदें गारे से बनी हैं, मस्जिदें ईंट से बनी हैं,
मस्जिदें पत्थर से बनी हैं, जेपी सीमेंट से बनी हैं, रॉक स्ट्रॉन्ग से बनी हैं, वो आएगा से बनी हैं। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह फिर बन जाएंगी। जी जोर से बोलो। इंशाल्लाह। जो दिल की धड़कन दे रहा हूं, जी मस्जिदें फिर बन जाएंगी। फिर जमाना बदलेगा, फिर माहौल बदलेगा, फिर तारीख बदलेगी, फिर इनकलाब आएगा, मस्जिदें फिर बन जाएंगी। जी लेकिन दीन टूट गया तो बताओ कैसे बनेगा। अब जो जुमला दे रहा हूं सैयद साहब, तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूं। अब जो जुमला दे रहा हूं, मस्जिदें जेपी सीमेंट से बनी है, टूट गई फिर बनेंगी, पत्थर से बनी है फिर बनेंगी। लेकिन मुसलमान बता, जिस इस्लाम की बुनियाद बनाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने अली असगर का कुर्बान करके गला दे दिया, जिस इस्लाम की तामीर और तौसी में इमाम अली मकाम ने नौजवान अली अकबर का गला दे दिया, जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सैयदना कासिम की जवानी का खून लगा दिया, जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम अली मकाम ने 6 महीने के गैर मासूम अली असगर के गले का खून दे दिया। मेरे हुसैन ने जिस इस्लाम की बुनियाद को बनाने के लिए 72 जख्म खाकर अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा के मैदाने करबला में बिखरवा दिए। बोलो, उस इस्लाम का बुनियाद बनाने के लिए, महल बनाने के, अब करबला से कोई हुसैन नहीं आएगा, अब करबला से कोई अब्बास सलम बरदार जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा। उस इस्लाम के महल को बनाने के लिए अब करबला से कोई अली अकबर नहीं आएगा, कासिम नौजवान नहीं आएगा, अब्बास सलम बरदार नहीं आएगा, वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी नहीं आएगा। उस इस्लाम की बुनियाद को तामीर करने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा, उमर नहीं आएगा, उस्मान नहीं आएगा, फातह खैबर अली मुर्तज़ा जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा। ऐ मेरे मौला, फिर इस्लाम की बुनियाद कैसे बचेगी? तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अब करबला से हुसैन नहीं आएगा, बल्कि घरों से निकलकर अगर सजदों में चले जाओगे तो मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तुम्हारी मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। जी लेकिन मुसलमानों, दिल की कोठरी पे हाथ रख के देखो, हम कहाँ चले गए। बहुत तकलीफ होती है कि नामूस रिसालत पे हमला होता है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है वो नामूस रिसालत को कैसे बचाया जाएगा? कभी तुमने सोचा है नामूस रिसालत का पहरा कैसे दिया जाएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे। जी कौन सी नमाज? जोर से, जोर से। अल्लाह के हबीब मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे। सहाबाए किराम हुजरे आयशा में गए, आवाज दी, आका उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने नुमाइंदे के जरिए कहलवाया, मेरा शौहर आमना का लाल हबीबे परवरदिगार मुस्तफ़ा जान रहमत तो अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में नमाज तहज्जुद में। अल्लाह, सैयदा का जुमला देखो, अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में तहज्जुद में है। सहाबाए किराम हुजरे आयशा से पलटे, जी हुजरे आयशा से पलटे, मस्जिद नबी के दरवाजे में पहुंचे। अंधेरे का आलम है, रात का सन्नाटा, अंधेरे का आलम। अबू बकर